बच्चों, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर ईवीएस टीचर फ्रॉम दीपज्योति स्कूल। आज मैं आपको अब आपका थर्ड चैप्टर हमारा घर पढ़ाऊंगी। मुझे उम्मीद है पहले वाले चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज मैं हमारा घर क्या होता है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा घर। ठीक है, इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम वो देखेंगे कि घर कितने प्रकार के होते हैं, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, घर कितने प्रकार के होते हैं पहले तो ये बताएंगे कि 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, जो कितने भी प्रकार के होते हैं वो बताएंगे। हमें घर की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत है हमें घर बनाना। पशु पक्षी कौन कौन से घरों में रहते हैं, और पशु पक्षी जैसे हम तो ईंट या सीमेंट से बने हुए घरों में रहते हैं, ठीक है, और घास फूस के से बने हुए घरों में भी रहते हैं। लेकिन जो पक्षी है वो किस तरह के अपने घर बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखिए, इसमें घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी अपने घरों में रहते हैं। घर हमारी सर्दी, गर्मी, धूप, तूफान आदि से रक्षा करता है। ठीक है, घर हमारी किससे रक्षा करता है? सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, तूफान हो। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो सभी बच्चे आप लोग घरों में रहते हैं ना, कि घर में ही रहते हैं, सर्दी लग जाएगी बेटा अंदर रहो। ठीक है, गर्मी होती है तो बहुत तेज़ धूप होती है तो सभी बच्चे कूलर पंखों में सोए रहते हैं ना, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद आंधी है, तूफान है, तब भी हम क्या है, घर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि घर हमारी इन सभी से सुरक्षा करता है। घर छोटे और बड़े होते हैं। घरों में हमारा सामान भी सुरक्षित रहता है। कोई भी आपका सामान है वो घरों में सुरक्षित रहता है तथा घर में हम भी सुरक्षित रहते हैं। घर कितने प्रकार के होते हैं? तो घर 2 प्रकार के होते हैं, कच्चा घर, पक्का घर। कच्चे घर मिट्टी, बांस, घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं। ये घर वर्षा से खराब हो जाते हैं। ये घर टिकाऊ नहीं होते हैं। ठीक है ना, कच्चे घर मिट्टी, बांस, घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं, और ये घर बरसात जब आती है तो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी बार बार मरम्मत करते ही रहो। इन घरों में रसोई घर, शौचालय और स्नान घर नहीं होते हैं। इनमें अलग से कोई भी रसोई घर नहीं होता है, शौचालय नहीं होता है और स्नान घर नहीं होते हैं। कुछ लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, ये कच्चे घर हैं। झोंपड़ी भी क्या है? एक प्रकार का कच्चा घर है। पक्के घर ईंट, सीमेंट, लोहे आदि से बनाए जाते हैं। ये घर बड़े होते हैं। अब पक्के घर किससे बनते हैं? तो पक्के घर ईंट, सीमेंट और लोहे से बनते हैं, और कच्चे घर किससे बनते हैं? मिट्टी, बांस, घास फूस और लकड़ी से बनते हैं। अब पक्का घर, ये घर बड़े होते हैं। इन घरों में रसोई घर अलग से होता है, शौचालय और स्नान घर होते हैं। यह घर 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिला भी होते हैं। कुछ लोग बंगले में रहते हैं। बंगले में लॉन और बड़ा अहाता भी होता है, मतलब बहुत बड़ा जगह होती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। ये एक तथ्य है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोए के घोंसले में ही अंडे देती है, जिससे क्या है, और वहीं बच्चे दे देती है। और उसके बाद कोयल के बच्चे और इसके कौवे के बच्चे एक जैसे होते हैं। बस इनमें जब बच्चे आवाज़ करने लग जाते हैं तब उनमें पता चलता है कि ये कौवे का बच्चा है, ये कोयल का बच्चा है। मनुष्य की तरह पशु पक्षियों के भी अपने अपने घर होते हैं। ठीक है ना, मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी अपने अपने घर में रहते हैं। पक्षी घोंसलों में रहते हैं, गाय भैंस बाड़े में रहती है। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसलों में रहते हैं, और गाय भैंस बाड़े में रहती है। शेर गुफा में रहता है, मछलियाँ तालाब में रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, सांप चूहे बिल में रहते हैं। सांप और चूहे किस में रहते हैं? सांप और चूहे बिल में रहते हैं। अब आप बताएंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस पेज में से आपके ये क्वेश्चन बन सकता है कि घर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। घर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि घर हमारी सर्दी, गर्मी, धूप, तूफान आदि से रक्षा करता है, इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है। और घर जो 2 प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखें, तो कच्चा घर, पक्का घर। ठीक है, पक्का घर किससे बनता है? तो कच्चे घर किससे बनते हैं? तो कच्चे घर मिट्टी, बांस, घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं। पक्का घर किससे बनता है? पक्के घर ईंट, सीमेंट, लोहे आदि से बनाए जाते हैं। फिर आपको पूछे कि कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? तो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। ठीक है, और मनुष्य की तरह पशु पक्षियाँ भी क्या अपने अपने घर बनाते हैं। जैसे पक्षी घोंसला बनाता है, गाय भैंसों को कहाँ रखा जाता है? बाड़े में रखा जाता है, शेर को गुफा में, मछलियों को तालाब में रहती हैं, और घोड़ा अस्तबल में रहता है। कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। सांप चूहे बिल में रहते हैं।
ठीक है ना। ये देखा, चिड़िया घोंसले में रह रही है, गाय कहाँ रह रही है, बाड़े में, और मछली तालाब में, शेर गुफा में, और घोड़ा अस्तबल में, और चूहा बिल में। इस तरह से ये रहते हैं। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे कि बंजारे और चरवाहे तंबू लगाकर अस्थायी घरों में रहते हैं, ठीक है ना। ये अलग ही घर में रहते हैं। किस में रहते हैं? बंजारे और चरवाहे तंबू बनाकर रहते हैं, ठीक है। कुछ बंजारे बैलगाड़ी को ही अपना घर बना लेते हैं, उसी के नीचे रहते हैं, ठीक है ना। बैलगाड़ी के नीचे जो जगह होती है उसी में रहते हैं और सामान ऊपर ही रख लेते हैं बस। कुछ लोग टीन की चादरों के घरों में रहते हैं। बर्फीले प्रदेशों के निवासी गोल घर बनाकर रहते हैं, इसे इग्लू कहते हैं, ठीक है ना। ये जो गोल घर बना हुआ है बर्फ का, ये क्या कहलाता है? इग्लू। सैलानी लोग तंबू गाड़कर अस्थायी रूप से भी रहते हैं। इधर उधर जाने वाले लोग होते हैं जो, वो क्या करते हैं? वो तंबू बनाकर गाड़कर ही अस्थायी रूप से रहते हैं। प्राण में मनुष्य भी गुफाओं में रहता था। ये भी जानिए आप कि प्राण में मनुष्य मकान थोड़ा ना थे उसके पास, वह किस में रहता था? गुफाओं में रहता था। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। घर कितने प्रकार के होते हैं? घर कितने प्रकार के होते हैं? घर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लॉन और बड़ा आहता किस घर में होता है? बंगले में। शेर कहाँ रहता है? गुफा में, ठीक है। उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? घर हमें सर्दी, गर्मी, धूप और तूफान से बचाता है, इसलिए घर हमारे लिए उपयोगी है। घर कितने प्रकार के होते हैं? घर 2 प्रकार के होते हैं, कच्चा और पक्का। कच्चे घरों में प्राय क्या नहीं होता है? कच्चे घरों में प्राय रसोई घर, स्नान घर आदि अलग से नहीं होते हैं। बंजारे और चरवाहे कहाँ रहते हैं? बंजारे और चरवाहे तंबू लगाकर अस्थायी घरों में रहते हैं, ठीक है। फिर है खालिस्तान। आपके क्वेश्चन आंसर की मैं पिक भेज दूंगी जो आपको कॉपी में करने हैं। आप देखिए, संकेतों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेत क्या दे रखे हैं? बिल, घर, खराब, घोंसले, ठीक है ना। तो अब क्या है? खालिस्तान हमारी सर्दी, गर्मी, बरसात से रक्षा करते हैं। घर हमारी सर्दी, गर्मी, बरसात से रक्षा करते हैं। कच्चे घर जल्दी खालिस्तान हो जाते हैं। खराब, कच्चे घर जल्दी खराब हो जाते हैं। पक्षी खालिस्तान में रहते हैं। पक्षी घोंसले में रहते हैं। सांप चूहे खालिस्तान में रहते हैं, बिल में रहते हैं। सांप चूहे बिल में रहते हैं। अब देखिए आपके सही या गलत का चिन्ह लगाइए। कच्चा घर मिट्टी, बांस, घास फूस से बनाया जाता है, ठीक है, राइट है। शेर बाड़े में रहता है, नहीं। गुफा में रहता है ना, रॉन्ग। घोड़ा अस्तबल में रहता है, सही। पक्के घरों में रसोई घर व स्नान घर होता है, सही। अब आगे उचित मिलान कीजिए। बिल में कौन रहता है? सांप। बाड़ा गाय भैंसों के लिए होता है। गुफा शेर। अस्तबल घोड़ा। इस तरह से आपको ये मैचअप करने हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से इस करेंगे। लास्ट वाला क्रियात्मक विकास वाला भी कर लो, चाहे आप निम्न जंतुओं के घरों के नाम लिखिए। तो इसमें क्या है आपके, क्या दिख रहा है आपको? सांप। सांप किस में रहता है? बिल में। शेर गुफा में। चिड़िया घोंसले में। और मछली तालाब में। इन सब की पिक आपको भेज दी जाएगी और आपको बुक में फिल करना है इनको, और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, ठीक है। अच्छे से चैप्टर का नाम, चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर नंबर 3, और पाठ का नाम लिखेंगे, हमारा घर। उसके बाद आप लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हम घर हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे कि घर हमारी सर्दी, गर्मी, धूप और तूफान से रक्षा करता है, इसलिए हमारे लिए घर बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी बच्चों को, और जिसको जो कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, और अच्छा लगे आपको चैप्टर तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।